तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल विद्या ज्ञान अर्जन में। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम यहाँ पे खनिज पढ़ रहे हैं। यूनिट 9 में जो हमारा टॉपिक दिया हुआ है वो लिखा हुआ है राजस्थान के खनिज और ऊर्जा संसाधन। तो प्रमुख खनिज हमने पढ़ लिए, ये ऊर्जा संसाधन में आएंगे कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस। ठीक है, तो वो हम जो तीन ये मैंने छोड़ दिए थे ये हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कोयला। बहुत ज़्यादा राजस्थान में कोयला तो नहीं पाया जाता, पेट्रोल फिर भी हमारे यहाँ पे पेट्रोल अच्छा पाया जाता है, कोयला हमारे यहाँ पे कम पाया जाता है। जैसा हमने पढ़ा भी था पहले भी, कुछ संसाधनों की हमारे यहाँ पे कमी है। तो एक दो राज्यों में ही कोयला पाया जाता है, वो देख लेते हैं। तो राजस्थान में जो कोयला पाया जाता है दोस्तों, वो लिग्नाइट किस्म का कोयला पाया जाता है। तो कोयले की चार किस्में होती हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ये चार किस्में कोयले की होते हैं, ये याद रखिएगा। सबसे अच्छा वाला होता है एंथ्रेसाइट, फिर होता है बिटुमिनस, फिर होता है लिग्नाइट और फिर होता है पीट। तो सबसे जो अच्छा होता है वो एंथ्रेसाइट, सबसे जो निम्न श्रेणी का होता है वो पीट, और जो बीच की श्रेणी के होते हैं वो होते हैं बिटुमिनस और लिग्नाइट। ठीक है, तो राजस्थान में इनमें से तीसरी श्रेणी का कोयला पाया जाता है, लिग्नाइट श्रेणी का। ठीक ठाक सा कोयला है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत खराब है। अवसादी चट्टानों में पाया जाता है और फॉसिल्स के रूप में पाया जाता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अवसादी चट्टानें जो पहले मैंने आपको भौतिक भूगोल जब पढ़ाई थी, यूनिट तो शायद 3rd थी वो, तो जब मैंने आपको भौतिक भूगोल पढ़ाई थी उसमें मैंने आपको चट्टानों का अध्ययन करवाया था। अगर किसी ने चट्टानें नहीं पढ़ी हो तो पहले प्लेलिस्ट पे जाके यूनिट चेक कर सकते हैं और वहाँ पे जाके चट्टानों का अध्ययन कर सकते हैं। तो 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं, हमने ये पढ़ा था, आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और कायांतरित चट्टानें। ठीक है, तो आग्नेय चट्टानें तो वो होती है जो ज्वालामुखी से, जैसे ये ज्वालामुखी है, इससे ये लावा निकला और लावा निकलते ही ऐसे के ऐसे पठार, पर्वत, पहाड़ मैदान के रूप में जम गया। तो ये ऐसे के ऐसे जम गया, ये तो कौन सा हो गया, ये तो हो गई आग्नेय चट्टानें। ठीक है, अब जो अवसादी चट्टानें होती हैं, इन्हीं चट्टानों पे जैसे नदियाँ, पानी, हवा, इनके द्वारा क्या होगा, ये चट्टानें कट कट कर बहने लगेंगी, दूसरी जगह पे जमा होने लगेंगे। ठीक है, तो ये जब जमा होने लगेंगी तो ये परतों के रूप में जमा होंगी, एक परत, फिर मिट्टी, और ये चट्टानें बहकर आई, फिर दूसरी परत, 3rd परत, 4th परत, ऐसे परत दर परत। और इनमें क्या है, जैसे एक नीचे की चट्टान है उस पर जीव जंतु आ गए, फिर दूसरी चट्टान है उस पर जीव जंतु आ गए, तो इनमें क्या होता है, फॉसिल्स पाए जाते हैं, मतलब जैविक अवशेष पाए जाते हैं इनमें, मरे हुए जीव जंतुओं के अवशेष पाए जाते हैं। और एक्चुअली ये जो अवशेष होते हैं, ये जो फॉसिल्स होते हैं दोस्तों, यही इन्हीं से बनता है पेट्रोल और कोयला। ठीक है, तो फॉसिल्स के रूप में। और अवसादी आग्नेय चट्टानों में दोस्तों कोई भी ये फॉसिल्स नहीं पाए जाते हैं, इसलिए आग्नेय चट्टानों में कोई भी कोयला या पेट्रोल नहीं पाया जाता है। लेकिन अवसादी चट्टानें क्या होती है, आग्नेय चट्टानों का ही परिवर्तित रूप होती है, उन्हीं के अपर्दन और अपक्षय के द्वारा अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। लेकिन अवसादी चट्टानें ऐसे परतों के रूप में मिलती है ना, तो इन परतों पे ये फॉसिल्स पाए जाते हैं और इन परतों से निकलता है कोयला और पेट्रोल। ठीक है, तो आग्नेय चट्टानों में पाई जाती है। तीसरे प्रकार की जो कायांतरित चट्टानें होती हैं, जो कायांतरित चट्टानें होती हैं वो कैसे बनती हैं, जब आग्नेय और अवसादी दोनों चट्टानों का ताप, दाब आदि के द्वारा जब रूप परिवर्तित हो जाता है तो एक नई तीसरी प्रकार की चट्टान बन जाती है, उन्हें बोलते हैं कायांतरित चट्टान, है ना। जैसे ग्रेनाइट, इनसे संगमरमर का बनना, जैसे ग्रेनाइट तो आएगी आग्नेय चट्टान में, लेकिन अगर ग्रेनाइट पे बहुत सारा ताप और दाब लगाएंगे तो वो संगमरमर में बदल जाएगा, है ना। तो ये जो संगमरमर बनेगा ये क्या कहलाएगी, कायांतरित चट्टान, मतलब इसके काया परिवर्तित हो गई है ना, इसलिए इसका नाम कायांतरित चट्टान रखा गया है। ठीक है, तो समझ में आ गई कौन सी, तो कोयला कौन सी चट्टान में पाया जाएगा, अवसादी चट्टानों में। अब कोयले के क्षेत्र कौन कौन से हैं दोस्तों, बीकानेर और बाड़मेर, दो ही जिलों में मेन रूप से कोयला पाया जाता है, नागौर में तो बहुत थोड़ा बहुत पाया जाता है। तो आपको दो ही राज्यों के स्थल याद रखने हैं, एक तो बीकानेर के, बीकानेर में है पलाना, बरसिंगसर, रानेरी, हाड़ला, चानेरी, सेम सेम से नाम है। एक पलाना में रह नहीं आ रहा, बाकी मोस्टली में रह ऐसे आ भी रहा है। तो थोड़ा सा अगर 2-3 बार रिवाइज करोगे, मतलब बोलोगे 3-4 बार अपने मुंह से, तो याद होने लग जाएंगे, जैसे एक एक टोन से बन जाएगी, जैसे पलाना, बरसिंगसर, रानेरी, हाड़ला, चानेरी, पलाना, बरसिंगसर, रानेरी, हाड़ला, चानेरी, ऐसे कर करके 2-3 बार बोलोगे। ये कहाँ के हैं, ये बीकानेर के हैं, पलाना, बरसिंगसर, रानेरी, हाड़ला, चानेरी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बाड़मेर जो है ना, बाड़मेर के तो अलग से ही नाम है, कपूरडी, जालिपा, गिरल, भादका, कपूरडी, जालिपा, गिरल, भादका, कपूरडी, जालिपा, गिरल, भादका, ये 4 कहाँ के हैं, 4 हैं बाड़मेर के। ये रटा इसलिए रही हूँ क्योंकि बहुत कम कोयला पाया जाता है और कोयला एक महत्वपूर्ण खनिज संसाधन है दोस्तों।
शक्ति संसाधन जिसे माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान में बहुत निश्चित स्थानों पे पाया जाता है। तो इन स्थानों के नाम बहुतों बार एग्जाम में दिए जाते हैं। निम्न में से जालिपा स्थित है। तो आपको बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर 4 दे दिया, आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर याद नहीं है तो। या फिर ऐसे भी रानेरी प्रसिद्ध है ना, किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए प्रसिद्ध है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो नाम याद होने चाहिए। तो बीकानेर का तो पलाना, बरसिंगसर, रानेरी, हाडला, जानेरी। और बाड़मेर के बहुत डिफरेंट है, कपूरड़ी, जालिपा, गिरल और भातकाचार्य बाड़मेर के। और नागौर के कसनऊ मेड़ता रोड पे पाया जाता है। कसनऊ जो एक कस्बा है यहाँ का, मेड़ता रोड पे स्थित है, यहाँ पे पाया जाता है। नागौर इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट यही है दोनों, ये दोनों याद कर लीजिएगा, बस हो जाएगा कोयला आपका। ठीक है, अब पढ़ते हैं खनिज तेल। पेट्रोल के उत्पादन में राजस्थान का भारत में द्वितीय स्थान है। मैंने कहा था पेट्रोल अच्छा होता है, अपने पूरे भारत में द्वितीय सबसे ज़्यादा जो पेट्रोल उत्पादन हो रहा है वो राजस्थान से हो रहा है ना। तो इम्पोर्टेंट बात तो यही हो गई। अब पेट्रोल दोस्तों एक बार चेक कर लेना, क्योंकि हर साल जो ये होते हैं स्थान अपडेट होते रहता है। किसी साल कोयले जैसे अभी महाराष्ट्र में ज़्यादा हो गया है ना, कभी कहीं ज़्यादा हो जाता है। तो एक बार जैसे ये डाटा वाइज चीज़ें आती है ना, एग्ज़ाम देने से पहले आप एक बार इन चीज़ों को अपडेट कर लीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे भारत का द्वितीय, राजस्थान का द्वितीय स्थान लिखा है ना, और आपकी एग्ज़ाम मान लो 2021 में हो रही है, 22 में हो रही है, तो फिर क्या करिएगा कि एक बार इसको गूगल पे चेक कर लीजिएगा कि अभी भी राजस्थान का द्वितीय है या फर्स्ट हो गया या फिर तृतीय हो गया है ना। ये चीज़ चेक कर लीजिएगा, क्योंकि डाटा चेंज होते रहते हैं, स्थानों की ज़रूरत नहीं है, स्थान यही रहेंगे। ठीक है, अब बाड़मेर, बाड़मेर अब देखो दोस्तों, जहाँ पे कोयला निकल रहा है ना वहीं से खनिज तेल भी निकलता है। सेम वही स्थान होते हैं जहाँ पे कोयला निकलता है, वहीं पे खनिज तेल और वहीं पे प्राकृतिक गैस, तीनों एक ही जगह पाए जाते हैं मोस्टली, है ना। तो बाड़मेर में अपने कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है? देखो बाड़मेर में कोयला तो मिल रहा था कपूरड़ी, जालिपा, गिरल और भातका। और दोस्तों ये बात भी याद रखिएगा कि इन दोनों ही क्षेत्रों पे लिग्नाइट किस्म का कोयला मिलता है, बीकानेर में और बाड़मेर में। पूरे भारत में लिग्नाइट किस्म का कोयला नहीं मिलता है, लेकिन अगर राजस्थान का जब बात आता है ना, तो राजस्थान में मोस्टली बीकानेर और बाड़मेर, इन दोनों में लिग्नाइट किस्म का कोयला मिलता है। अब है खनिज तेल। खनिज तेल में बाड़मेर में दोस्तों सबसे ज़्यादा खनिज तेल होता है। सबसे बड़ी बात है, बाड़मेर में अभी खनिज तेल की रिफाइनरी स्थापित की गई है यहाँ पे, है ना। 43,000 कुछ बैरल, मतलब किलोवाट बैरल ऐसे कुछ तेल उत्पादित करेगी। इसके अलावा जैसे रिफाइनरी, तो अपन पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी है दोस्तों, BS6 मानकों पे स्थापित की गई है वो। ये सब मैं आपको करंट में पढ़ा दूंगी, जब अपन करंट पढ़ेंगे ना तब मैं ये सब आपको पढ़ा दूंगी, राजस्थान की करंट भी पढ़ा दूंगी, ये सब होने के बाद में सिलेबस अपना। लेकिन बाड़मेर में सबसे ज़्यादा अपने पेट्रोल उत्पादन होता है, इसलिए बाड़मेर में रिफाइनरी स्थापित की गई है पेट्रोल उत्पादित करने की, है ना। अब बाड़मेर में कहाँ कहाँ होता है? सबसे इम्पोर्टेंट तो बाड़मेर, ये बाकी जिलों में तो एक दो स्थानों पे होता है। बाड़मेर में होता है गुड़ामलानी, मग्गा की ढाणी, कवास, कोसलू, बायतू, नागाना। ठीक है, तो कहाँ कहाँ हो रहा है? गुड़ामलानी, मग्गा की ढाणी, कवास, कोसलू, बायतू और नगाना। गुड़ामलानी, मग्गा की ढाणी, कवास, कोसलू, बायतू और नगाना। अलग से ही नाम है, याद हो ही जाएंगे, इतनी कोई बड़ी बात भी नहीं है। मग्गा की ढाणी में बहुत ज़्यादा पेट्रोल के भंडार मिले थे, गुड़ामलानी में बहुत सालों पहले मिले थे, कवास वही है दोस्तों जहाँ पे अभी शायद ये बात है 2003 की, ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा बाढ़ नहीं आ गई थी बाड़मेर में और बहुत सालों तक बाड़मेर पानी में डूबा रहा था। तो कवास ही था वो कस्बा जहाँ पे पूरी तरह से पानी भर गया था। कोसलू, बायतू और नगाना। ठीक है, अब ये तो हो गए बाड़मेर के प्रमुख जिले या स्थान जहाँ पे पेट्रोल मिला है। अब दोस्तों पेट्रोल तो कुएं में से निकलते, पेट्रोल के कुएं खोदे जाते हैं, जिस तरह से पानी के कुएं खोदे जाते हैं, तो इन कुओं को भी नाम दिया गया है। तो अगर ये नाम देके ही पूछ ले कि यह क्या है, तो ये पेट्रोल का कुआं है, इसलिए मैंने कुछ नाम भी लिखे हैं क्योंकि बहुत फेमस रहते हैं और अक्सर न्यूज़पेपर में इनके नाम आते रहते हैं। तो बाड़मेर में प्रमुख तेल के कुएं कौन से हैं? मंगला, सरस्वती, रागेश्वरी, कामेश्वरी, भाग्यम, विजया, ऐश्वर्यम। तो कौन कौन से हैं? मंगला, सरस्वती, रागेश्वरी, कामेश्वरी, भाग्यम, विजयम, ऐश्वर्यम। ये तेल के कुओं के नाम हैं। और तेल उत्पादित करने वाला स्थान कौन कौन से हैं बाड़मेर में? गुड़ामलानी, मग्गा की ढाणी, कवास, कोसलू, बायतू, नगाना। ठीक है, ये तो हो गया बाड़मेर। सबसे इम्पोर्टेंट बाड़मेर ही है, इसलिए बार बार कह रही हूँ, आप जोर बाड़मेर पर ही दीजिएगा। जैसलमेर, जैसलमेर में 3 ही है, सादे वाला, डांडे वाला, तनोट। सादे वाला, डांडे वाला, तनोट। तनोट तो आपको पता चल ही जाएगा, तनोट में वो सेना वाली देवी का मंदिर भी है, जो सैनिक जिसकी पूजा करते हैं ना, तनोट माता का मंदिर। तो तनोट जैसलमेर में आप सबको पता चल जाएगा, बॉर्डर पे है वो मंदिर। तो सादे वाला, डांडे वाला, तनोट, है ना, ये है जैसलमेर के। और बीकानेर में एक ही है, बाघे वाला।
ठीक है, ये है बीकानेर का। तो बै से बै तो भागे वाला हो गया, बाकी दोनों डांडे वाला और सादे वाला ये जैसलमेर के हो गए। ठीक है, ये डांडे वाला थोड़े दिन पहले न्यूज़ में आया था, बहुत छाया हुआ था, क्योंकि यहाँ पे अपार भंडार मिले हैं जैसलमेर में भी, है ना। तो इसलिए ये न्यूज़ में आया था, तो थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, करंट अफेयर्स भी इससे बन सकता है। प्राकृतिक गैस भी दोस्तों वही मिलती है जहाँ पे तेल के कुएं मिले हैं और जहाँ पे कोयले के भंडार मिले हैं ना। तो प्राकृतिक गैस भी जैसलमेर में ही मिलेगी। तनोट, घोटारू, डांडेवाला, कमलीताल, मनिहारी टिब्बा होगी वो बाड़मेर में भी, है ना। लेकिन अभी जो मतलब खनन कार्य हुआ है और हमें भंडार प्राप्त हुए हैं, तो अभी हमें जैसलमेर में ही हुए हैं प्राकृतिक गैस के सबसे ज़्यादा भंडार। कहाँ कहाँ? तनोट, घोटारू, डांडेवाला, कमलीताल, मनोहारी टिब्बा और बाड़मेर में रागेश्वर नामक स्थान पे तेल के मतलब प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं। प्राकृतिक गैस बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे तो ना याद कीजिएगा, थोड़ी बहुत जानकारी के लिए पढ़ लीजिएगा, बस जब वो पढ़ रहे हो तो एक बार इसको भी पढ़ लीजिएगा। ज़रूरी है कि पेट्रोल और ज़रूरी है कोयला। तो पेट्रोल में भी सबसे ज़रूरी है बाड़मेर, और बाड़मेर के बाद में जैसलमेर और बीकानेर, दो दो स्थान हैं। इसमें सादे वाला, डांडे वाला, तनोट, और इसमें एक बीकानेर में सिर्फ बाघे वाला है। और कोयला के इम्पोर्टेंट है। कोयला तो क्योंकि पूरे भारत में भी अपने पास बहुत ज़्यादा कोयला नहीं है, तो जितना वो राजस्थान में है तो वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि राजस्थान में एक तो लिग्नाइट किस्म का कोयला मिलता है और बीकानेर और बाड़मेर में सबसे ज़्यादा मिलता है। तो ये थे दोस्तों कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस। तो आज के लिए इतना ही। ऊर्जा संसाधन में और भी कुछ बचा है तो मैं कल देखती हूँ, और एक दो चैप्टर और बना दूंगी अगर ऊर्जा संसाधन में मुझे और भी कुछ टॉपिक मिलते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और जिन भी दोस्तों को ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचाते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।